बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू ग्रामर में सीखेंगे कहानी नवीसी। कहानी लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि कहानी क्या होती है, इसके कितने हिस्से होते हैं और कहानी लिखने के क्या असूल व ज़वाबित होते हैं। अगर बच्चों आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन और समझ लिया तो जान लें कि आप किसी भी उन्वान पर कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखने के तदरीसी मकासद क्या होते हैं? कहानी नवीसी के असूल व ज़वाबित से आगाह हो सकें, तख्लीकी सलाहियतों में निखार पैदा हो सके, इनफरादी तौर पर कहानी लिख सकें, वाक़या निगारी में महारत हासिल कर सकें। कहानी क्या होती है? कहानी किसी वाक़े को मिनो अन कह जाने या बयान कर देने का नाम है। कहानियाँ सुनने और सुनाने का रिवाज दुनिया भर में सदियों से चला आ रहा है। ये एक ऐसी रवायत है जिसके बायस सदियों पुराने हालात और वाक़यात भी हमारे इल्म में होते हैं, क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये कहानियाँ सीना ब सीना मुंतकिल होती चली जाती हैं। कहानी से हर उम्र के लोग, हाँ वो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े, यकसां लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कहानियों में ऐसे अखलाकी सबक मौजूद होते हैं जो इंसान की शख्सियत और किरदार की बेहतरीन तामीर में मदद देते हैं। कहानी की मुख्तलिफ अक़साम हैं: अखलाकी कहानियाँ, सबक आमोज़ कहानियाँ, मज़ाहिया कहानियाँ और तख़य्युलाती कहानियाँ वगैरह। कहानी के 3 हिस्से होते हैं। पहला आगाज़, दूसरा अरूज जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं, तीसरा इख्तिताम। आगाज़ किससे कहते हैं? कहानी का आगाज़ हमेशा वक्त और जगह से किया जाता है, जैसे एक दफ़ा का जिक्र है, कुछ अर्सा पहले की बात है या चंद साल पहले, वगैरह वगैरह। फिर जगह का जिक्र किया जाता है, जैसे किसी शहर में या गांव में, किसी जंगल में या किसी दरिया किनारे, किसी महल में या किसी और जगह वगैरह। फिर किरदारों का चुनाव किया जाता है और उनका तारुफ करवाया जाता है कि इस कहानी में कौन कौन शामिल है। अरूज कहानी के क्लाइमेक्स को कहते हैं, जिसमें हालात और वाक़यात को तरतीब से बयान किया जाता है। कहानी के आगाज़ में जिन किरदारों को मुतारिफ करवाया जाता है और जिन वाक़यात को बयान किया जाता है, कहानी के वस्ती हिस्से यानी अरूज में उन किरदारों के ज़रिए कहानी के वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में सामने लाया जाता है। यूं कहानी पढ़ने और सुनने वाले के अंदर इस कहानी को आखिर तक पढ़ने और सुनने का शौक़ पैदा हो जाता है और वह जल्द अज जल्द इस कहानी को आखिर तक सुनना या पढ़ना चाहता है। ये हिस्सा जितना दिलचस्प होगा, कहानी उतनी ही उम्दा होगी। इख्तिताम से क्या मुराद है? कहानी का मुनासिब अंजाम देते हुए कहानी का इख्तिताम किया जाता है और फिर उसका नतीजा अहज़ किया जाता है। कहानी लिखने के असूल व ज़वाबित। कहानी का ताल्लुक़ ज़माने माज़ी से होता है, इसलिए कहानी लिखने के लिए हमेशा माज़ी का सिगा इस्तेमाल किया जाता है। कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि कोई वाक़या आगे पीछे ना हो। कहानी में किसी एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, इससे कहानी बेअसर हो जाती है। कहानी की तहरीर सादा और अदबी हो और कहानी का हुस्न बढ़ाने के लिए ज़रबुल अमसाल और मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल किया जाए। कहानी में आने वाले किरदारों के मुकालमे उनकी हैसियत के आईनादार हों और तमाम मुकालमे वावैन में लिखे जाएं। कहानी का उन्वान ज़रूर लिखें और कहानी के आखिर में उससे हासिल होने वाले अखलाकी सबक के बारे में एक जुमला ज़रूर लिखें। याद रखें, उन्वान और अखलाकी सबक दोनों एक जैसे मानी के होते हैं। कहानी हमेशा पैराग्राफों की सूरत में लिखें और पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से ताल्लुक़ बेहद ज़रूरी है। कहानी को ना तो ज़्यादा तवील होना चाहिए कि पढ़ने वाला उकता जाए और ना ज़्यादा मुख्तसर होना चाहिए कि ज़रूरी बातें रह जाएं। कहानी कमोबेश 2 सफ़ात तक लिखी जाए। याद रखने की बातें।
جب بھی آپ کہانی لکھنے بیٹھیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ان میں سب سے پہلے یہ ہے صیغہ ماضی، یعنی اس کہانی کو گزرے ہوئے وقت میں لکھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے کردار کا چناؤ اور واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ کہانی لکھتے ہوئے مناسب پیراگرافنگ کرتے ہوئے آپ نے اس کی طوالت کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے آخر میں اخلاقی سبق یعنی اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اب آپ کو کہانی لکھنے میں کوئی مشکل یا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔